एक जंगल में रानो चिड़िया और गौरी कौवी रहती थी। रानो चिड़िया बहुत सुंदर थी, इसलिए गौरी कौवी उससे चिढ़ती थी। रानो चिड़िया से गौरी कौवी खूब मेकअप करती थी और कहती थी कि मैं रानो चिड़िया से सुंदर हूँ। एक दिन खूब वो मेकअप करके जंगल में तोते के पास गई और बोली, तोता तोता क्या मैं गौरी कौवी से सुंदर हूँ? देखो मैंने आज कितना मेकअप किया है। तो तोता बोलता है, अरे गौरी कौवी तुम सुंदर नहीं हो, रानो चिड़िया ही सुंदर है। ये सुनकर गौरी कौवी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं सुंदर हूँ, रानो नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बहुत ही खराब तोते हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। फिर गौरी कौवी चली जाती है। गौरी कौवी दूसरे जंगल में उल्लू बाबा के पास जाती है और सारी बातें बताती है कि जंगल में मैं सुंदर बनना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ पर रानो चिड़िया है, वो सुंदर है। सब पक्षी उसको सुंदर कहते हैं, लेकिन मुझे जंगल में सबसे सुंदर बनना है। तो उल्लू बाबा कहते हैं, तुम ये जादुई शीशा ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगा। तुम इसको लेके जाओगी तो तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर गौरी कहती है, ठीक है उल्लू बाबा, आप मुझे ये जादुई शीशा दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। फिर गौरी कौवी वो जादुई शीशे को अपने घर ले आती है और जादुई शीशे से कहती है, जादुई शीशे जंगल में सबसे सुंदर कौन है? तो शीशा बोलता है कि गौरी कौवी तुम नहीं सुंदर हो, रानो चिड़िया सुंदर है। तो गौरी कौवी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं जाके अभी कुछ ना कुछ करती हूँ। और वो जाती है रानो चिड़िया के पास और कहती है, रानो चिड़िया तोता गिर गया है, चल के उसको बचाया जाए। तो रानो चिड़िया कहती, हाँ हमें मदद करनी चाहिए तोते की, चलो जल्दी चलते हैं तोते के पास। रानो चिड़िया और गौरी कौवी पहुंच जाते हैं कुएं के पास। तो गौरी कौवी कहती है कि तोता इसी में गिरा है, चलो बचाया जाए। जैसे ही रानो चिड़िया कुएं पे बैठती है, गौरी कौवी उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है। कुएं में गिर जाती है रानो चिड़िया और रोने लगती, कहती गौरी कौवी मुझे बचाओ बचाओ। लेकिन गौरी कौवी हंसती, हा तुम गिर गई, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी, अब तुम इसी में रहो। फिर वहाँ से गौरी कौवी उड़ जाती है खुश होकर। तभी रानो चिड़िया को वहाँ पर एक बेल दिखती है, वो उसी के सहारे ऊपर आ जाती है और बहुत रोती है कि गौरी कौवी बहुत ख़राब है, मैं इसकी बात कभी नहीं मानूंगी, बहुत ख़राब है गौरी कौवी, मुझे इसमें ढकेल दी थी, मैं कभी अब इसकी बात नहीं मानूंगी। गौरी कौवी आईने के पास आती है और कहती है, आईने बताओ जंगल में सबसे सुंदर कौन है, आईने बताओ। तो आईना कहता है कि जंगल में सबसे सुंदर रानो चिड़िया है। फिर गौरी कौवी चौंक जाती, मैं तो उसको ढकेल के आई हूँ, अब वो बच गई क्या? अब गुस्सा आ जाती है आईने के ऊपर, कहती है कि मैं सुंदर हूँ, रानो चिड़िया नहीं सुंदर है, तुम चुप रहो। फिर गौरी कौवी रानो चिड़िया के लिए खीर बनाती है और कहती है कि इसमें जहर मिलाकर मैं रानो को खिला दूंगी, जिससे रानो मर जाएगी और जंगल में सबसे सुंदर मैं हो जाऊंगी। फिर गौरी कौवी खीर लेकर जाती है। रानो मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आई हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी खीर नहीं खाऊंगी, कल तुमने मुझे कुएं में ढकेला था। तो गौरी कौवी कहती है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खीर बना के लाई हूँ, क्योंकि मैंने कल गलती की तुमको ढकेल कर, मुझे माफ़ कर दो, ये खीर खा लो, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से खीर बना के लाई हूँ मैं। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में खीर खा लूँगी। तो गौरी कौवी कहती है, ठीक है इस खीर को खा लेना तुम, मैं जा रही हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है पानी पीने के लिए और पेट भर कर पानी पीती है। जब वहाँ से वापस आती है तो देखती है कि खीर के पास चूहा मरा है। तो वो जान जाती है कि गौरी कौवी इसमें जहर मिलाई है। कहीं बताओ गौरी कौवी कितनी ख़राब है, वो मुझे मारना चाहती है, अब मैं उसकी बात कभी नहीं मानूंगी, उसके साथ नहीं रहूँगी, बहुत ख़राब है। और खीर वो बाहर फेंक देती है। फिर गौरी कौवी आईने से पूछती, आईने बताओ जंगल में सबसे सुंदर कौन है? तो आईना कहता है कि जंगल में सबसे सुंदर रानो चिड़िया है। फिर गौरी कौवी कहती, मैं तो उसको जहर वाली खीर देकर आई हूँ, कैसे वो फिर से बच गई है, ये क्या हो रहा है, वो कैसे बच जाती, मैं फिर कोई उपाय करूँगी उसको मारने के लिए।
मैं जंगल में सबसे सुंदर मैं बनूंगी। जंगल में सेब का पेड़ था। गोरी कौवी सारे सेब पर जहर छिड़क देती है और कहती है रानो चिड़िया जब इसको खाने आएगी वो मर जाएगी। लेकिन जब रानो चिड़िया और तोता सेब को खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कालू कौवा रहता है। वो कहता है मैं तुम्हें इसमें से एक भी सेब नहीं दूंगा। तो रानो चिड़िया कहती मुझे एक सेब दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो कालू कौवा कहता नहीं, ये सारे सेब मेरी गोरी कौवी के लिए है, तुमको मैं कुछ नहीं दूंगा। फिर वो सारे सेब को तोड़ता है और गोरी कौवी के लिए लेकर वहाँ से चला जाता है। और इधर रानो चिड़िया कहती है कि ये सब कितने ख़राब पक्षी हैं, ये बहुत ख़राब, इन्होंने हमें एक भी सेब नहीं दिया। और इधर गोरी कौवे के पास कालू कौवा आ जाता और कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, विदेश से बहुत ही अच्छे सेब लेकर आया हूँ। तो गोरी कौवी कहती हाँ मुझे सेब बहुत पसंद है। फिर गोरी कौवी 2 सेब खा लेती है और सेब खाते ही गोरी कौवी को बहुत परेशानी होती है और वो मर जाती है। कालू कौवा रोने लगता है, अरे गोरी कौवी क्या हो गया, क्या उठो तो गोरी कौवी, देखो क्या हो गया, गोरी कौवी को क्या हो गया, देखो मेरी गोरी कौवी मर गई है, कोई तो बचाओ गोरी कौवी को। और ऐसी कहानी देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। एक जंगल में कालू कौवा, गोरी कौवी, रानो चिड़िया और उसके पति रहते थे। बारिश का मौसम आने वाला था। तभी गोरी कौवी और कालू कौवा रानो चिड़िया के पास और उसके पति के पास आके कहते हैं रानो चिड़िया बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम, अब हमें अपना घोंसला बनाना चाहिए। तो रानो चिड़िया कहती है कि नहीं, मैं तो बांस का घोंसला बनाऊंगी। तो कालू कौवा कहता है बांस का घोंसला बनाने में तो बड़ा समय लगता है। तो गोरी कौवी कहती है हम लोग तो वही घोंसला बनाएंगे घास का। और इतना कहकर कालू कौवा गोरी कौवी वहाँ से चल देते हैं। रानो चिड़िया का पति कहता है अरे रानो, तुम्हें पता है बांस का घोंसला बनाने में कितना समय लगता है और बारिश का मौसम तो आने वाला है। तो रानो चिड़िया कहती है नहीं, हम लोग बांस का ही घोंसला बनाएंगे, वो घोंसला बहुत ही मजबूत और अच्छा होता है, चलो हम लोग साथ में मिलकर बांस लेकर आते हैं। फिर रानो चिड़िया उसका पति बांस लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं, दूसरे जंगल में। बांस को देखकर रानो चिड़िया का पति कहता है अरे ये तो बांस बहुत ही बड़े और भारी है, इनको हम लोग कैसे काटेंगे। तो रानो कहती है कि हम लोग सब करेंगे, चलो तो बांस काटते हैं। बांस लाने में रानो चिड़िया के पति को चोट लग जाती है। तभी गोरी कौवी और कालू कौवे आके देखते हैं और कहते हैं बताओ इस चिड़िया के जिस्म में देखो क्या हो गया है, चोट लग गई है आपको। तभी वो लोग पीछे देखते हैं तो रानो चिड़िया बांस लेकर आ रही होती है। तभी चिड़िया का पति कहता है इसमें रानो की कोई गलती नहीं है, मैं ही सही से बांस नहीं काट रहा था। तो रानो कहती है कि अरे मेरी गलती है, लेकिन आपको चोट लग गई, आप परेशान ना होइए, मैं अकेले ही बांस का घर बना लूँगी और आप बस आराम करिए। तभी गोरी कौवी कहती है कि बारिश का मौसम तो अब बहुत जल्द आने वाला है और ये अभी बांस लेकर ही आ रही है और हम लोगों का घोंसला तो तैयार होने वाला है, ये बारिश तक अपना घोंसला नहीं बना पाएगी, देखना बारिश में ये दोनों भीगेंगे। इतना कहकर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चल देते हैं। रानो चिड़िया का पति कहता है कि अब तो मैं चोट खा गया हूँ, अब क्या होगा, अब तुम्हें सारा काम अकेले करना पड़ेगा और तुम इतनी जल्दी कैसे सारा काम करोगे। रानो चिड़िया कहती है अरे आप परेशान ना होइए, मैं सारा काम कर लूँगी, बस आप आराम करिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम लोग साथ साथ काम करेंगे। और फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी अपना घोंसला बनाने लगती है, एक एक बांस उठाकर अपना घोंसला मेहनत से बना रही होती है। इधर सारे पक्षियों का घर बनकर तैयार हो जाता है और रानो चिड़िया का घर तो अभी नहीं बना होता है। तभी गोरी कौवी और कालू कौवा आते हैं और कहते हैं देखा, हम लोगों का तो घर बन गया है और तुम्हारा घर अभी तक नहीं बना है और बारिश का तो मौसम आ गया है, अब तुम दोनों भीगोगे और मैं अपने घोंसले में तुमको नहीं आने दूँगा। फिर गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है कि चलो हम लोग अपने घोंसले में चलते हैं,
ये रानू चिड़िया और उसके पति ने हम लोगों की बात नहीं मानी है। तो कालू कौवा कहता है ठीक है चलो। तो गौरी कहती है हाँ इन्होंने हमारी बात नहीं मानी ना, अब बारिश में ये लोग भीगे। और कालू कौवा गौरी कौवी उड़ के वहाँ से चले जाते हैं। इधर रानू चिड़िया खुशी से अपना घर बना रही होती है जल्दी जल्दी कि किसी तरह जल्दी से घर बन जाए। और इधर तो मौसम खराब होने लगा था। रानू चिड़िया भी मौसम को देखकर परेशान हो जाती है और कहती है कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी बांस का घर बनाने के चक्कर में, ये बारिश आ गई तो मैं क्या करूँगी। और मेरे पति की तबीयत भी ख़राब है, ये क्या हो गया भगवान, बारिश अभी ना हो। रानू चिड़िया और उसके पति अपना घर बना रहे होते हैं और रानू चिड़िया का पति कहता है अरे मौसम तो ख़राब होने लगा है और घर अभी बना भी नहीं है, अब क्या होगा, कहीं हम लोग भीगेंगे तो नहीं। तो रानू कहती है नहीं आप परेशान ना होइए, भगवान हमारे साथ हैं, सब अच्छा ही होगा। फिर जल्दी जल्दी रानू चिड़िया घर बनाने लगती है और घर बनाते बनाते अचानक उसका घर सुंदर सा बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जादुई बाँस होता है और जादुई बाँस कहता है कि मैं तुम दोनों से बहुत खुश हुआ इसलिए तुम्हारा घर अच्छे से बन गया, अब आकर तुम इसमें आराम से रहो और बारिश में तुम लोग भीगोगे भी नहीं और ना ही ये घर बारिश में बहेगा। फिर रानू चिड़िया और उसका पति बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों वो अपने बाँस के घर में जाते हैं। और एक जंगल में रानू चिड़िया कबूतर अच्छे दोस्त थे। जंगल के सभी पक्षी कहते थे कि तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो। एक दिन उस जंगल में कालू कौवा आता है और रानू चिड़िया से कहता है कबूतर से कि मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, मैं यहाँ पर नया हूँ, क्या तुम लोग मुझसे दोस्ती करोगे। लेकिन रानू चिड़िया कहती है कि मैं किसी अनजाने से दोस्ती नहीं करूँगी, पता नहीं तुम कैसे हो गए, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी, ना ही कबूतर। फिर कालू कौवा कहता है अगर तुम दोनों मुझसे दोस्ती करोगे तुम ही फायदे में रहोगे। तो कबूतर कहता है हाँ कालू कौवे मैं तुमसे दोस्ती करूँगा। तो कालू कौवा कहता है ठीक है, आज से हम तुम दोस्त हैं, चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। फिर कबूतर कहता है रानू चिड़िया से रानू तुम भी हमारी दोस्त बनो और चलो कालू कौवे के साथ। तो कालू कौवा कहता हाँ रानू चिड़िया चलो तुम भी हमारे साथ चलो, मेरे दोस्तों से तुम भी चल के मिलो। कबूतर रानू चिड़िया से कहता है तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो, तुम तो मेरी बात मानोगी। तो रानू कहती है कि अरे कबूतर तुम्हें पता नहीं है कि कालू कौवा कैसा है, तुम क्यों उसकी बात मान रहे हो। कबूतर जाओ नहीं, मेरे ही पास रहो। कबूतर कालू कौवे के साथ चला जाता है और फल के बाग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूँगा। तो कालू कौवा कहता है हाँ तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे और तुम ये फल खाओ। फिर कालू कौवा कबूतर को अपनी दोस्त चील के पास मिलवाने ले जाता है और कालू कौवा चील से कहता है ये मेरा नया दोस्त है कबूतर। तो चील कहती है ठीक है तुम दोनों आज से मेरे दोस्त हो और तुम इस जंगल में आराम से घूम सकते हो। कालू कौवा कहता है मैं अपने और दोस्तों से आपको भी मिलवाऊंगा। फिर कबूतर चील से कहता है अरे चील चील तुमसे फालतू में सारे पक्षी डरते, तुम तो बहुत ही अच्छी हो, मैं सारे पक्षियों को बताऊंगा कि तुमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर कबूतर वहाँ से उड़कर चला जाता है। इधर चील कहती है अरे मुझे कबूतर को देखकर तो बहुत लालच आ गया, मेरे मुंह में पानी आ गया। फिर कालू कौवा कहता है अरे अभी आप कुछ ना करिए और पक्षियों से मैं दोस्ती कर लूँगा, फिर आप एक एक करके सबको खा लीजिएगा, अभी कुछ ना करिए। कबूतर अपनी पत्नी के पास आकर सारी बात बताता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। कबूतर कहता है मैं तुमको भी चील से मिलवाने लेके जाऊंगा और कालू कौवे से, फिर तुम भी अच्छे अच्छे फल वहाँ पर खाना। कबूतर कहता है बड़े पक्षियों से दोस्ती करना अच्छा होता है। तो कबूतर की पत्नी भी कहती है हाँ इससे हम सारे जंगल में बिना डर के घूम सकेंगे और अच्छे अच्छे फल भी खा पाएंगे। तो कबूतर कहता है हाँ मैं कल ही तुमको मिलवाने ले चलूँगा, सुबह जल्दी ही चलेंगे हम दोनों। और सुबह होते ही कबूतर और उसकी पत्नी दोनों जाते हैं कालू कौवे से मिलने। कालू कौवे से कबूतर कहता है कालू कौवे ये मेरी पत्नी है, क्या तुम मेरी पत्नी को चील से मिलवाओगे।
तो कालू कौवा कहता है, हाँ मैं तुम्हारी पत्नी को भी चील से मिलवाऊंगा। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों को क्या हो गया है, बड़े पक्षियों से दोस्ती करना ठीक नहीं। तो कबूतर कहता है, रानो तुम चुप रहो, तुम अगर मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती हो तो तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर रानो कहती है कि कबूतर तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, ये कालू कौवा अच्छा नहीं है और चील भी अच्छी नहीं है। तो कालू कौवा कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, अगर तुम कबूतर के दोस्त ना होती मैं तुम्हें मार डालता, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी दोस्ती तुम खराब नहीं करो। फिर कबूतर की पत्नी कहती है रानो से कि तुम चुप रहो, मैं इनकी दोस्त हूँ और ये मेरे दोस्त हैं, तुम यहाँ से चली जाओ, अब मैं छोटे पक्षियों से दोस्ती नहीं करूँगी। फिर रानो कहती है, दोस्ती अपने बराबर में ही करनी चाहिए और तुम लोग बड़े पक्षियों से कर रहे हो दोस्ती, इसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। फिर रानो वहाँ से चली जाती है और इधर कालू कौवा, कबूतर और कबूतर की पत्नी जाते हैं चील से मिलने के लिए। तभी कालू कौवा कहता है, तुम दोनों ये फल खाओ, मैं अभी चील को बुला के लाता हूँ। फिर दोनों पक्षी आराम से फल खाने लगते हैं और कालू कौवा वहाँ पर चील के पास चला जाता है। इधर कालू कौवा कहता है, मैं कबूतर को ले आया हूँ। तभी चील कहती, हाँ मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं कल से खाना नहीं खाई हूँ, अब मुझे कबूतर को खाना है। तभी दोनों चील उड़ के चले जाते हैं कबूतर और कबूतर की पत्नी के पास, उनको मार के खा लेते हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़कर चला जाता है जंगल की ओर और लोगों से दोस्ती करने के लिए। लेकिन रास्ते में उसको प्यास लग जाती है और वह पानी पीने लगता है। कालू कौवा पानी ही पीता रहता है, तब तक चील आकर उसको उठा ले जाती है और उसको मार डालती है, कालू कौवे को भी मार के खा लेती है। एक दिन जंगल में कालू कौवे को चील खा रही होती है, तभी तोता देख लेता है और तोता उड़कर जाता है गोरी कौवी और उसके बच्चे को बताने के लिए। और इधर गोरी कौवी अपने बच्चे से कहती, बेटा परेशान नहीं हो, अभी पापा खाना ला रहे होंगे। तो कालू कौवे का बेटा भी कहता है, हाँ मम्मा मैं पापा का इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी वो आएंगे तो मैं खाना खाऊंगा। तभी तोता आ जाता है और तोता कहता है कि कालू कौवे को चील मार डाली और उसको खा रही है। तभी गोरी कौवी उसका बच्चा रोने लगता है कि अब क्या होगा, अब मैं कैसे रहूँगी, ये क्या हो गया, चील बहुत ख़राब है, वो तो कालू कौवे को मार दिया, मैं क्या करूँगी, कैसे रहूँगी मैं। गोरी कौवी और उसका बच्चा रो रहा था, बहुत रो रहे थे दोनों। उसका बच्चा कह रहा था, अब मैं कैसे रहूँगा, अपने पापा के बिना कैसे रहूँगा, अब क्या होगा। तो गोरी कौवी कहती, बेटा तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर तोता वहाँ से चला जाता है और गोरी कौवी उसका बच्चा गले लगकर खूब रोते हैं कि अब कैसे रहेंगे हम लोग, कैसे क्या करेंगे। तो गोरी कौवी कहती है, बेटा तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा सारा काम करूँगी तुम्हारा। फिर दोनों खूब रोते हैं। फिर धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। एक दिन गोरी कौवी देखती है उसका बच्चा सो रहा है। फिर गोरी कौवी उसके लिए खाना लेने के लिए जाती है। तभी रास्ते में बारिश होने लगती है। गोरी कौवी रुक जाती है एक जगह पर और वो देखती है दूर दाना रखा है, वहाँ पे एक घोंसला भी था। तो गोरी कौवी जाती है उस गेहूँ के दाने को लेने के लिए। वो देख के बहुत खुश होती है और कहती है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे दाने मिल गए हैं, अब मैं अपने बच्चे के लिए दाने लेके जाऊँगी, मेरा बच्चा बहुत खुश होगा। जैसे गोरी कौवी उसको खाती है तभी वहाँ पर चील आ जाती है, क्योंकि वो घोंसला किसी और का नहीं, चील का, और गोरी कौवी खा रही होती है। चील देखकर बहुत गुस्सा होती, कहती तुम मेरा खाना खा रही हो ना, मैं तुम्हें खा जाऊँगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा खाना खाने की, अब मैं तुम्हें खा लूँगी। तो गोरी कौवी कहती है, आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरा छोटा बच्चा है, आपने मेरे पति को तो खा लिया है, मेरा बच्चा वो कैसे रहेगा। तो चील कहती है, मैं तुम्हें खा जाऊँगी, फिर तुम्हारे बच्चे को भी खा जाऊँगी मैं, ऐसा ना करो, मुझे नहीं खाओ, मेरे बच्चे को ना खाओ। चील तुमने मेरे पति को तो खा लिया, कालू कौवे को, हमें छोड़ दो चील, हमें छोड़ दो। लेकिन चील उसकी एक बात नहीं मानती है और कहती है, मैं तुम्हें खा लूँगी।
और गोरी कौवी रोती रहती। चील कहती है मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं तुम्हें खा लूँगी। फिर चील गोरी कौवी को भी मार डालती है और उसको खा लेती है। और ये सब रानू चिड़िया और कबूतर देख रहे होते हैं कि गोरी कौवी को चील खा रही है। रानू चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भाई अब हमें किसी तरह गोरी कौवी के बच्चे को बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मर गई, लेकिन अब चील उसके बच्चे को भी नहीं छोड़ेगी। तो कबूतर कहता नहीं, मुझे चील से तो नहीं भिड़ना। चील तुम्हें पता है कैसी जालिम चील है, वो हमें भी नहीं छोड़ेगी, वो हमें भी खा जाएगी। तो चिड़िया कहती है नहीं, हमें किसी तरह बच्चे को तो बचाना ही पड़ेगा। चलो जल्दी चलते हैं, गोरी कौवे के बच्चे को वहाँ से हटा देते, नहीं तो ये चील पहुँच के उसको भी खा लेगी। उसको किसी तरह बचाना पड़े। हम पक्षियों का कर्तव्य है कि अब हम उसको बचाएं किसी तरह। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं गोरी के बच्चे के पास और कहते हैं कि बेटा अब तुम मेरे साथ रहो। तो गोरी कौवे का बच्चा कहता है मम्मी कहाँ है, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। तो रानू चिड़िया कहती है बेटा अब तुम मेरे पास रहना, तुम रो नहीं, अब से मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुम मेरे साथ रहना। चलो अब यहाँ से जल्दी से हम लोग कहीं दूर चले जाते हैं, नहीं तो वो चील आ जाएगी। रानू चिड़िया कबूतर से कहती है अब हम लोगों को ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाना चाहिए, क्योंकि चील यहाँ किसी को नहीं छोड़ेगी, वो बहुत ही ख़राब चील है, वो सबको परेशान करेगी। फिर तीनों जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं और फिर दूर वो लोग देखते हैं खूब फल के बाग। तो रानू चिड़िया कहती है बेटा तुम ये फल खाओ। अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए मेरे चैनल को ऐसे कहानी के लिए। एक जंगल में खूब ढेर सारे पक्षी रहते थे, जिसमें कालू कौवा, रानू चिड़िया और बुलबुल डॉक्टर रहते थे। एक दिन रानू चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास जाके कहती आप मेरे साथ दाने चुनने चलेंगी। तो बुलबुल डॉक्टर कहती है मैं तुम्हारे साथ चलती, लेकिन मेरे पास तो बहुत पेशेंट आते हैं, तो मैं कैसे चलूँ। तो रानू कहती है मैं कल फिर आपके पास आऊँगी, अगर आप फ्री हो ना तो मेरे साथ चलना दाने चुनने के लिए, क्योंकि कालू कौवा अच्छा नहीं, वो जाता है तो वही खाता। तो बुलबुल डॉक्टर कहती है ठीक है कल तुम आना। फिर रानू चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है और घर जाते ही कालू कौवा उसके पास आता है, रानू चिड़िया के पास, और कहता है रानू चलो दाने चुनने के लिए। तो रानू कहती नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम अच्छे कौवे नहीं हो, तुम जाते हो तो तुम ही खा लेते, मुझे देते नहीं, मुझे खाली पेट ही आना पड़ता है, तुम अकेले ही जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो कालू कौवा कहता है नहीं रानू मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा, कल मेरे बहुत तेज़ भूख लगी थी ना इसलिए मैंने ऐसा किया। तो रानू कहती नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी, तुम अच्छे नहीं हो, तुम खा लेते हो मुझे खाने नहीं देते हो। तो कालू कौवा सोचता अगर ये नहीं चलेगी तो मैं कैसे खाऊंगा। फिर कालू कौवा कहता है अरे रानू चलो मैं पक्का ऐसा कभी नहीं करूँगा, तुम तो मेरी प्यारी दोस्त हो ना, तो तुम चलो ना रानू चलो मेरे साथ। फिर रानू तो सीधी सादी चिड़िया थी, वो कौवे के बात में आ जाती है और वो उसके साथ चली जाती है दाने चुनने के लिए। कालू कौवा को और रानू चिड़िया को मकई के दाने मिलते, बस कालू कौवा उसको जल्दी जल्दी अपने पास रख लेता है और कहता है कि ये मकई के दाने मुझे खाने दो, मुझे बहुत पसंद है, आगे जो मिलेगा तुम खा लेना। तो रानू कहती नहीं मुझे भी तो पसंद है ना मकई के दाने, मुझे भी थोड़े से चाहिए मकई के दाने, मैं भी खाऊंगी मकई के दाने। लेकिन कालू कौवा कहता नहीं मैं इसको खा लूँ, आगे तुम खा लेना। फिर कालू कौवा जल्दी जल्दी से मकई के दाने खाने लगता है और जल्दी जल्दी से सारे दाने खा लेता है और चिड़िया देखती ही रह जाती है। फिर कालू कौवा कहता है कि चलो आगे जो मिलेगा तुम खा लेना। फिर वो लोग आगे जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि सुंदर सुंदर स्ट्रॉबेरी, खूब लाल लाल पकी हुई स्ट्रॉबेरी। तो रानू कहती अब तो मैं खाऊंगी स्ट्रॉबेरी, क्योंकि तुमने कहा था ना आगे जो मिलेगा वो मैं खाऊंगी। तो कालू कौवा कहती अरे ये तो स्ट्रॉबेरी है, मैं भी खाऊंगा। फिर दोनों देखते रह जाते इतनी सुंदर सी स्ट्रॉबेरी और दोनों ललचाते कितनी अच्छी। फिर कालू कौवा जल्दी जल्दी सारी स्ट्रॉबेरी
चुरा लेता है, अपने पंख में छुपा लेता है। तो चिड़िया कहती है फिर तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम चालाक कौवे हो, मुझे स्ट्रॉबेरी दो, तुमने कहा था ना। तो कालू कौवा कहता है नहीं, मैं नहीं दूंगा, स्ट्रॉबेरी नहीं, तुम कुछ और खा लेना, स्ट्रॉबेरी मुझे बहुत पसंद है, मैं नहीं दूंगा, तुम आगे चलो, आगे कुछ खा लेना। तो कालू कौवा कहता है कि तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम मेरे लिए इतना कर ही सकती हो, स्ट्रॉबेरी नहीं, आगे चल के देखते कुछ और अच्छी चीज़ मिलेगी, वो तुम खा लेना। तो रानू चिड़िया कहती नहीं, तुम ऐसे ही करते हो, मैं अब तुम्हारे साथ आगे नहीं जाऊंगी, तुम फिर चालाकी करोगे, तुम चालाक कौवे हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो कालू कौवा कहता है अरे रानू गुस्साओ नहीं, आगे तुम कुछ खा लेना ना, स्ट्रॉबेरी ना खाओ, स्ट्रॉबेरी मुझे खाने दो ना। कालू कौवा कहता है आगे चल के देखो, अच्छी चीज़ मिलेगी। तो रानू कहती नहीं, मैं तुम्हारे साथ अब आगे नहीं जाऊंगी, मेरी तुम्हारी दोस्ती यहीं ख़त्म, अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखूँगी। फिर वहाँ से रानू चिड़िया चली जाती है और कौवा सोचता है कि अरे अच्छा हुआ, आज तो मुझे खाना मिल गया है। वो चली गई, कल तक मैं फिर उसको मना लूँगा रानू चिड़िया को। अब इसको मैं अपने घर ले चलता हूँ। और घर ले जाकर कौवा जो है उसको देखता रहता है। इधर रानू चिड़िया जाती है तो उसको रास्ते में सेब मिल जाता है। रानू चिड़िया बहुत खुश होती है क्योंकि रानू चिड़िया बहुत भूखी रहती है ना, और कहती है अरे भगवान ने मुझे ये दे दिया इतना बढ़िया फल, अब मैं खा के मेरा पेट भर जाए। तो जल्दी जल्दी रानू चिड़िया उसको खा लेती है। और जब आगे बढ़ती है तो रानू चिड़िया को सेब का पेड़ मिल जाता है और वो खुश हो जाती है, उसको ढेर सारे सेब तोड़कर अपने घर लेकर जाती है। इधर कालू कौवा रात में उठता है और स्ट्रॉबेरी देखकर बहुत खुश होता है, कहता है अब मैं स्ट्रॉबेरी खा लेता हूँ, बहुत ही अच्छी स्ट्रॉबेरी है। और कालू कौवा जल्दी जल्दी से 3 स्ट्रॉबेरी खा लेता है और खा के बहुत खुश होता है, कहता है बहुत ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी है। फिर रात हो जाती है और कालू कौवा सो जाता है। और फिर आधी रात में कालू कौवे के पेट में दर्द होने लगती है। तो कालू कौवा कहता है ये क्या हुआ, मेरे पेट में तो बहुत तेज़ दर्द हो रही है, मैं रानू के पास जाके बताता हूँ, शायद उसके पास कुछ दवा हो। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है, कहता है रानू रानू दरवाज़ा खोलो, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रही है, दरवाज़ा खोलो ना। तो रानू कहती नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, अब मेरी तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं, तुम मेरे दोस्त नहीं, तुम बहुत चालाक कौवे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो कालू कौवा कहता है अरे रानू सच में मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रही है, दरवाज़ा खोलो ना। तो रानू कहती नहीं और सोचती है कि ये फल देख के तो वो चुरा ले जाएगा ना, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। फिर कालू कौवा कहता है रानू खोलो ना, खोलो। फिर कालू कौवा सोचता है, फिर वहाँ से चला जाता, अपने घर आ जाता है और बुलबुल डॉक्टर को अपने घर बुलाता है। और बुलबुल डॉक्टर से कहता है ये स्ट्रॉबेरी खाने से मेरे पेट में दर्द होने लगी है, देखो तो क्या है। तो बुलबुल डॉक्टर उसको देखती हैं और कहती हैं कि ये स्ट्रॉबेरी नहीं है, स्ट्रॉबेरी जैसा जहरीला फल है, इसी को खाने से तुम्हारे पेट में दर्द हो रही है, मैं तुम्हें दवाई दूंगी, बस तुम सही हो जाओगे, तुम परेशान नहीं हो कालू कौवे। कालू कौवा कहता है कि जल्दी से मुझे दवा दीजिए, जल्दी से मैं सही हो जाऊं। फिर बुलबुल डॉक्टर कालू कौवे को दवा देती हैं। बुलबुल डॉक्टर ने कालू कौवे को दवा पिलाई और दवा पीते ही कालू कौवे को थोड़ा सा आराम मिला। और कालू कौवे ने कहा बुलबुल डॉक्टर आप अपने घर जाइए, मैं आराम कर लूँगा, फिर मैं आपके पास आऊँगा, आप अपने घर जाइए। कालू कौवा ठीक होते ही रानू चिड़िया के पास जाता है। तो रानू चिड़िया कहती तुम मेरे घर क्यों आए, मेरी तुम्हारी दोस्ती तो ख़त्म हो चुकी, तुम चालाक कौवे हो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखूँगी, तुम यहाँ से चले जाओ। तो कालू कौवा कहता है अरे रानू कल तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट में बहुत दर्द हो गया था स्ट्रॉबेरी खाने से, वो स्ट्रॉबेरी नहीं थी। तो रानू चिड़िया कहती नहीं तुम फिर झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी एक भी बात। कालू कौवा कहता है मैं इसको कैसे समझाऊं कि मेरी सच में तबीयत ख़राब थी। कालू कौवा कहता है अरे रानू मेरी बात मानो, बुलबुल डॉक्टर से पूछ लेना, कल मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, मरते मरते मैं बचा हूँ, तुम बुलबुल डॉक्टर से जाके पूछो तो मेरी कितनी तबीयत ख़राब थी।